आज हल्द्वानी फूड पार्क में किसान आंदोलन को उपनल कर्मचारी ने सहयोग किया। उन्होंने कहा, दोनों की ही सरकार से हक की लड़ाई है। देश सेल पे है, स्थिति बड़ी डामाडोल है, देश की स्थिति अच्छी नहीं है। देश हमारा धीरे धीरे गर्त में चले जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है जमीन में धंसती चली जा रही है। आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आज हमारे कर्मचारी भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसान भाई सड़कों पे बैठे हुए हैं, सारी फ्रंटल संगठनों के लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। हमारी कई बैंकों का हमें समर्थन है, कई फ्रंटल कर्मचारी संगठनों का हमें समर्थन है। किसानों को आपके साथ है सब लोग। इस तरह जो लड़ाई झूठ बोल के सत्ता में आई सरकार हमें गुमराह करती रही। क्यों? जो हमारे कर्मचारी भाई लोग बैठे हैं, इन्हें क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए? इनको अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए? इन्हें धरने पर बैठने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जिस दिन इनकी काबिलियत पूरी थी, आपकी काबिलियत पूरी थी, तब उपनल के माध्यम से सारे पेपर कागज कंप्लीट करके आपको वहां रखा गया। आपको स्थायी कर्मचारी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जिस तरह किसान, लाखों किसान सड़कों पर बैठा हुआ है लगातार और अपने लिए संघर्ष लड़ रहे हैं। सरकार ने कितने रोजगार दिए? जिस दिन मोदी सरकार आई थी उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? वो किसान जो बॉर्डरों पर बैठे हुए 700 किसान शहीद हो गए, कई किसानों की जान जा चुकी है। सरकार की सिर पर चू नहीं रहेगी। मेरे भाई जितने भी उपनल कर्मचारी धरने पर बैठे, किसान आपका समर्थन करता है, किसान आपके साथ में खड़ा हुआ है। गोदाम दे दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने जितनी गवर्नमेंट की गोदामों की क्षमता थी, 5 लाख टन की जो क्षमता थी, इनके द्वारा उतनी गोदाम बना दिए गए अडानी अंबानी के। क्यों बना दिए गए? पहले अगर आटा तिजोरी में बंद होगा, जिस दिन आटा तिजोरी में चले जाएगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कर्मचारी को भी वही आटा लेना पड़ेगा, किसान को भी वही दंड भोगना पड़ेगा। ये किसान को बेचने जा रहे हैं, कर्मचारी को गुलाम बनाने जा रहे हैं। ऐसी सरकार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने आज हमें कई राजनीतिक पार्टियों का किसानों को समर्थन है। क्यों? क्योंकि किसान अपनी सही मांग को लेके चले थे। हमारे बीच में बहादुर सिंह जग्गी जी हैं, भाई जोगिंदर सिंह जी हैं, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के चटोरी ग्रुप के। जिस तरह यह लड़ाई चल रही है, जिस तरह हमारा संघर्ष आगे बढ़ रहा है, आज हमने पूरे भारत बंद का ऐलान था किसान यूनियन का, उस ऐलान को लेकर हम आगे बढ़े थे। और इन्होंने किसानों की जमीनों को भैया ऐसे अडानी अंबानी को देने का प्लान बना लिया। अंदर से गवर्नमेंट एक सीक्रेट प्लान लेके चल रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को कुचला जाएगा। जब किसान कुचला जाएगा तो कर्मचारी अपने आप हत्थे आ गया, मजदूर अपने आप हत्थे आ गया। भैया नौकरियां तो ये खत्म कर रहे हैं, कैंची चला रहे हैं नौकरियों पे। नई नौकरी देने की इच्छा सरकार की नहीं है। सरकार की इच्छा नौकरियों को काट के एक तरफ करने की है। इन्होंने हमें 2 बातें दी। सरकार ने जाति के नाम पे लड़ाकर हमसे वोट छीन लिया। इसके अलावा अगर हमें काम की बात की होती, विकास की बात की होती, सरकारी इंडस्ट्रियां लगी होती, हर हाथ में काम होता, तो हमारे भाइयों को धरने पर नहीं बैठना पड़ता। मैं तो बहुत पुराना शासन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, सुशीला तिवारी से जुड़ा हुआ रहा हूँ। हमेशा कर्मचारियों की कर्मचारी जितने भी सुशीला तिवारी के हैं, हमेशा कभी फार्मासिस्टों की लड़ाई होती है, कभी आप लोगों की लड़ाई होती है। लगातार आप लोग धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अगर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल चल रहा है तो आप लोगों की वजह से चल रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर काम करते हैं ऊपर काम करते हैं, डॉक्टर निर्देशित करते हैं, काम आप लोग करते हो, तो आप लोगों को स्थायी नौकरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आप लोग भी बैठे हैं, जगह जगह धरने क्यों हो रहे हैं? हर तरफ से ये सरकार को लोग क्यों कह रहे हैं? क्या ये सरकार ही सब जगह पे सही है? हम लोग सब लोग जो धरने दे रहे हैं, अपनी अपनी बातें, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। क्या हम लोग हर जगह पे गलत है? आज 750 लोग हमारे लोगों की वहां पे शहादतें हो गई है। क्या बार बार यही होते रहेंगी? हर जगह मतलब हमारा ये जो लड़ाई है किसानों की, ये हमारे सब लोगों की, हर उस बंदे की लड़ाई है जो खाना खाता है, भोजन लेता है, जिसको पेट लगा हुआ है, हर वो बंदे की ये लड़ाई है। तो किसानों को, आप लोगों को भी सम्मान देना चाहिए। आज हमारे 10 महीने पूरे होने पर हमने व्यापारी भाइयों से
जगह जगह पे 27 तारीख का जो भारत बंद का आह्वान किया था, उसके लिए समर्थन मांगा था, जो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से व्यापारी भाइयों ने हमें दिया है। सरकार हमारी बात जल्दी से जल्दी मान के हमारे जो ये कानून बनाए, अरे सरकार कहती है इनमें काला क्या है, हम ये कहते हैं इसमें गोरा क्या है, ये तो बताओ। बिल्कुल तीनों के तीनों काले कानून आपने बना दिए। आप कहते हो किसान जगह जगह पे खड़ा है, ये करता है वो करता है, धरने करता है। अगर ये कानून बनाने थे, हमारे साथ जुड़ के हमें इम्प्लीमेंटेशन इतना दे दो कि हमारी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो कम से कम। जो चीजें हम उगा रहे हैं उनकी यहाँ वैल्यू नहीं। पार्टियां चला रहे हैं, उसके खिलाफ जिंदगी का साथ देने के लिए एक जगह आने की जरूरत है। किसान आंदोलन का धन्यवाद करिए, इसने हमारे बीच में जात धर्म की दीवारों को तोड़ के फेंक दिया है और मेहनत करने वालों की ताकत एकजुट हो रही है। यही हमारी जीत का निशान है। उपनल इससे अलग नहीं है। उपनल की आवाज भी हम हैं, आप भी किसान की आवाज हैं, ये सच्चाई है। देश की, क्योंकि हम एक ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी हार निश्चित है जो करोड़ों करोड़ लोगों की जिंदगी के खिलाफ खड़े हैं। इनकलाब जिंदाबाद करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों, सभी साथियों को इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। उपदल के जो कर्मचारी यहाँ पर संघर्षरत हैं, ये आज इनकी पहली लड़ाई नहीं है। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले 2016-17 में एक आंदोलन ये शुरू हुआ था और इन्होंने अपनी मांगों के लिए लड़ाई शुरू की थी। हम साथ में थे। देखिए, आप जनता के बेटे हैं, हम जनता को किस नज़र से देखते हैं इस पर निर्भर करता है। आप जनता के बेटे हैं, आप किसानों के बेटे हैं। ये हमारी जो आज की पीढ़ी है, ये संकटों के दौर से गुजर रही है, इसके लिए एकजुट होना आज बहुत जरूरी है। आपकी आवाज अलग नहीं है, जो किसानों की आवाज है वो आपकी भी आवाज है। एक धारा चल रही है आज इस देश में जो लोगों को अधिकार विहीन कर रही है और बड़े बड़े एकाधिकारी घराने, अंबानी, अडानी को जो उनका घर भरने के लिए कोशिश हो रही है। ये वो ताकत है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई कुर्बानी नहीं दी। मजदूरों ने, किसानों ने, नौजवानों ने एक इतिहास रचा है अपनी कुर्बानियों का। इस देश के ईंट, गारा, पत्थर, अन्न का दाना उगा करके मानवता को जहां पहुंचाया है, ये हमारे गर्व करने की चीज है। हमको कोई दबा लेगा, जिंदगी को कोई दबा के जीत जाएगा, ऐसा इतिहास में न कभी हुआ है न होगा। आप जिंदगी के साथ खड़े हैं, आप जिंदगी को बचाते हैं। किसान जिंदगी को बनाता है, मजदूर जिंदगी को चलाता है। हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम नहीं हैं किसी के मोहताज। हम पैदा करते हैं और उस पर गर्व करते हैं कि हमने मानवता को पाला है, बढ़ाया है। मानवता की असली खुशी ये है, इंसानियत की असली खुशी क्या है? आप अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, 20 साल तक उसकी साफ सफाई, खिलाना पिलाना, रहना सहना, उसकी एजुकेशन करते हैं, एक सभ्य नागरिक बने, अगली पीढ़ी को बढ़िया बनाए, उस पीढ़ी की सुविधा पैदा करे, इसलिए करते हैं। यहाँ राक्षसों की एक पीढ़ी पैदा हो गई है जो लोगों के अधिकार लिया। पिछले 10 महीने से दिल्ली घिरी हुई है, किसान आंदोलन से घिरी हुई है, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही। सरकार अड़ी हुई है अडानी अंबानी के लिए, सरकार अड़ी हुई है निजीकरण, उदारीकरण की उन तमाम परियोजनाओं के लिए जिसके लिए उसका मतलब है कि खेती को नीलाम कर दो, खेती का निजीकरण कर दो, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण कर दो, सरकार की सारी सेवाओं का निजीकरण कर दो। तब हम पाते हैं एक ऐसे मौके पर ये जो लड़ाई है, ये हम सब की साझी लड़ाई है।
और ये लड़ाई उन संविधान को बचाने की लड़ाई है जो संविधान इस देश के अंदर बराबरी समतामूलक समाज के निर्माण की जिम्मेदारी लेता है। और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि आज के दिन ये ऐतिहासिक मौका बना है इस बुद्ध पार्क में कि यहाँ पर सुशीला तिवारी के कर्मचारी और किसान आंदोलन दोनों एकाकार हुए हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पर आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो लड़ाई है ये जारी है और ये लड़ाई तब तक जारी रहने वाली है कि जब तक हम लोग कहें कि मानव के द्वारा मानव का शोषण खत्म न हो जाए। ये तब तक जारी रहने वाली है जब तक खेती के ऊपर जो इन्होंने 3 बड़े कानून, जो खेती का निजीकरण का कानून है, ये खत्म नहीं हो जाते। और हम लोग जानते हैं कि किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यदि किसान हार गया, इस देश का अन्नदाता हार गया, तो तय जानिए आप लोग, हम लोग उपभोक्ता लोग हैं, हम लोग बाजार में रहते हैं, अपना सामान खरीद के खाते हैं, तो हमारे हाथ में वो सारी चीज़ें बचने वाली नहीं है। और आप जान सकते हैं कि सस्ते गल्ले की दुकानों में अब अनाज मिलना बंद हो गया है। गैस के दाम क्या है आप सब लोगों को मालूम है, पेट्रोल का दाम क्या है आप सब लोगों को मालूम है। और ये किसकी नीतियों से हो रहा है? ये उस सरकार की नीतियों से हो रहा है जो कह रही थी कि हम आपके खातों में 15 लाख भेज देंगे, जो कह रही थी कि हम किसानों को समर्थन मूल्य का दुगना देंगे। और आज की हालत ये है कि कल हम रुद्रपुर मंडी में बैठे थे, किसान कह रहे थे कि सरकार ने 1940 रुपया धान का समर्थन मूल्य तय किया है, लेकिन किसान कह रहे थे कि 1940 में खरीदने वाला कोई नहीं है। किसानों को 1300 रुपये में अपना धान बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। डीएम महोदय वहां पहुंचे, एसएसपी महोदय वहां पहुंचे और वार्ता चल रही थी। उस वार्ता में डीएम और एसएसपी ने माना कि किसान अपना अनाज 1300-1400 के बीच में बेचने के लिए मजबूर हैं। तब हम ये कहते हैं कि सरकार कहती है कि हम एमएसपी दे रहे हैं, आप एमएसपी पर खरीद की गारंटी क्यों नहीं दे रहे, क्यों उसको कानून में नहीं ला रहे? तो सीधा साधा जवाब है कि अंबानी अडानी के गोदाम भरने के लिए, इस देश के लोगों को लूटने के लिए, बर्बाद कर देने के लिए आप एमएसपी की गारंटी नहीं देना चाहते। इसी तरीके से इस देश की जनता को बेहतर जिंदगी नहीं देना चाहते, इसीलिए आप ठेका मजदूरी चलाना चाहते हैं, इसीलिए आप नियमितीकरण नहीं करना चाहते। मैं सुन रहा था हमारे साथी यहाँ बोल रहे थे कि समान काम समान वेतन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 28 सितंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये उसकी 5 जजों की बेंच का ऑर्डर है। इसके बाद संविधान पीठ होती है, उस बेंच ने ये डिसीजन डिक्लेयर किया है कि सभी जगह समान काम का समान वेतन होना चाहिए। तब हमें समझ में नहीं आता कि हमारी उत्तराखंड की सरकार कैसे कह देती है, किस वजह से कह देती है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी अपील गई है उस पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। आप ये बताइए कि लागू करेंगे या नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई बंद कर चुका है। संविधान पीठ की गठन हमारी सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। तब हम ये कहना चाहते हैं कि देश के अंदर जो तमाम ठेका मजदूर है, तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, जो नियमितीकरण की बात जो रहे हैं, जिनके हक में समान काम समान वेतन बनता है, उनको देने के लिए राजी नहीं है। ये हम लोग जानते हैं। इसी सुशीला तिवारी में तो किस अधिकार से मांगने आएंगे? थोड़ा ही सीधा कर लो। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी लोगों का जिन्होंने हमें हमारे महासंघ के लोगों ने अपना हमको समर्थन दिया है। और साथ ही धन्यवाद करती हूँ व्यापार मंडल का, उन्होंने भी हमारी पीड़ा कहीं न कहीं देख करके अपना समर्थन हमें दिया है। और मैं चाहती हूँ कि साथ ही हम लोग यहाँ पे 700 कर्मचारी आते हैं तो अपने परिवार के 1-2 सदस्य को भी लेके आए। ये हमारी ही मांग नहीं है, अब हमारे सदस्य हमारे यंग लड़के थे, सब लोगों को याद होंगे अपने अपने पुराने चेहरे, अपने साथियों के पुराने चेहरे। और आज हम 15 साल हो गया है, लेकिन हम पाते हैं कि हमारे भीतर नियमितीकरण की कोई बात किसी सरकार ने नहीं की। तो दरअसल इसके पीछे ये उदारीकरण की नीतियां हैं जो हिंदुस्तान के सीने पर थोप दी गई हैं। हमारे सीने पर ये चढ़कर बैठ गए हैं, जनता के ऊपर चढ़कर बैठ गए हैं। और इसीलिए पिछले 10 महीने से पूरे देश का किसान आंदोलित है, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग 26 दिन से यहाँ बैठे हैं, सरकार वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि घोषणाओं की सरकार नहीं चलेगी, कामकाजी सरकार चलेगी। और ये मौका दूर नहीं है। यदि आप किसानों को सताओगे, यदि आप मजदूरों को सताओगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन तुम्हारे दुर्दिनों के दिन होंगे। मजदूर किसान अपनी एकता के दम पर अपनी लड़ाइयाँ जीतेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खेती सरकार के हमदर्दी लेके अडानी अंबानी बड़े देशी विदेशी कॉर्पोरेट घरानों के तो माला माल आज किसानों मजदूरों गरीबों व्यापारियों को कंगाल करने की इनकी नीति है। इस हर धर्म के खिलाफ आज भारत बंद है। तो अब मैं समय का जानते हुए 4-5 साथी और हैं, हम जल्दी क्योंकि समय मांगा है। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने अपना मंच दिया। अब जगदीश चंद्र जीतू अखिल भारतीय ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष नैनीताल को आमंत्रित कर रहा हूँ, आए जल्दी आए और अपनी बात रखें। जगदीश चंद्र जीतू अखिल भारतीय ओबीसी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं जगदीश चंद्र जीतू अखिल भारतीय ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष नैनीताल से। जैसे कि सभी को पता है, आज यहाँ पे उपनल कर्मचारियों का भी काफ़ी 26 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। और दूसरा, आज किसानों ने जो ऐलान किया था 27 सितंबर को कि पूरा भारत बंद होगा। देखिए, जो कृषि कानून है, जो 3 कानून हैं, ये इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं है। इसका सिर्फ फ़ायदा पूंजीपति लोगों का है, उनका है। जो 3 कानून है, इसमें पहला कानून है मंडी को लेके कि सरकार चाहती है कि मंडी हो जाए बंद। जब मंडी अगर बंद हो जाएगी तो सरकार कह रही कि जो हमारा किसान है वो अपने अनाज को कहीं भी बेच सकता है। अब आप खुद ही सोचिए, जो किसान खुद ही कर्ज में है और जो पहाड़ बहुत दूर दराज के किसान हैं, वो वहाँ पे मुश्किल से कुछ अनाज उगा पाते हैं, वहाँ से यहाँ बेचते हैं मंडी। तो आप बताइए, जो हमारा किसान है वो कमाए, पहले उगाएगा, उसके बाद बाजार में आके खुद बेच तो सकता नहीं। इसलिए मंडी बनी है कि वहाँ से किसान जब उगाएगा यहाँ मंडी भेजेगा, तो मंडी में भेजने के बाद यहाँ से जो मंडी के जो यहाँ से ठेले वाले हैं, जो मतलब अपना रोजगार चलता है, तो सरकार का ये मानना है कि मंडी को ही बंद कर दें। जैसे MSP है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्य, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अभी 1800 रुपये कुछ इसका मूल्य है। तो जैसे किसान कुछ उगाएगा, ठीक है, उसको मंडी बंद करो। दूसरा था इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे उदाहरण के लिए जियो का सिम है, तो जियो का सिम पहले सबको फ्री में बांटा गया था। तो आज उसका चार्ज सभी को पता है कि कुछ चार्ज लगे कम से कम, और भी कॉलिंग के लिए भी शायद पैसे पड़ रहे हैं आजकल। पहले कॉलिंग के लिए पैसे नहीं पड़ते थे, अब कॉलिंग के लिए पैसे पड़ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी यही है। पूंजीपति जो लोग हैं वो अभी पहले किसानों को लालच देंगे कि हम आपको 1800 रुपये तो अभी मूल्य है ही है, हम आपको 2300 रुपये मूल्य देंगे। वो जाता है 1 साल तक देंगे, 2 साल देंगे 2300 रुपये मूल्य। उसके बाद जब लोग जब गुलाम हो जाएंगे, उनके गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि मंडी बंद हो जाएगी। मंडी तो इन्होंने बंद कर दी। और स्टोरेज है, अभी तक कोई क्या कहते हैं, मतलब जो खाद्य पदार्थ है उसको स्टोरेज नहीं कर सकते थे। लेकिन आम किसान तो उसको स्टोरेज करेगा नहीं। उसको स्टोरेज कौन करेगा? उद्योगपति लोग करेंगे। जैसे टमाटर है, प्याज है, आलू है, अगर ज़्यादा स्टोरेज वो कर दिया, यहाँ पे माल की कमी होगी, बाजार में माल की कमी होगी तो रेट बढ़ गए, ठीक है। पहले तो सस्ते दामों में किसान से खरीद लेंगे, तो उन्हीं सस्ते दामों में खरीदने के बाद उसको महंगे दामों में मार्केट में बेचेंगे, तो उसका फ़र्क सीधे आम जनता पे पड़ेगा। ये सिर्फ किसानों का वो नहीं है आंदोलन, इसमें सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, हम सबका आंदोलन है। तो सबके जेब से पैसे जाएंगे। जैसे पेट्रोल महंगा हो रहा है, चाहे डायरेक्ट रूप से आपके जेब से पैसे ना जाए, लेकिन 75 रुपये पेट्रोल था, आज आपके जेब से 90-100 रुपये जा रहा है, आपके जेब से जा रहा हो। आलू प्याज है, जो किसान कमा रहा है उसको तो सिर्फ 10 रुपये 5 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। और जो उद्योगपति लोग हैं वो 40-40 रुपये में बेच रहे उसे, तो उद्योगपति को फायदा हो रहा है। इसलिए किसानों का आंदोलन नहीं है ये, हम सबका आंदोलन है, व्यापारियों का आंदोलन है, मजदूर युवा सबका आंदोलन है। किसान एकता, किसान एकता। धन्यवाद। मैं भी एक उपनल कर्मचारी रह चुकी हूँ, आपका दर्द मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मैंने 5 साल सेवा देने के बाद मेरे को इतना परेशान किया गया वहाँ से कि मेरे को छोड़ के आना पड़ा। इसलिए उग्राह समूह की तरफ से मैं आपको सबका समर्थन देती हूँ। धन्यवाद जी। अब क्रांति का हमारी एकता मात्र किसानों का सवाल नहीं बन गया, ये पूरा देश का जनता का सवाल बन गया, जन आंदोलन का सवाल। अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये आवाज एक होगी और इस समाज को बदलने के लिए, और निश्चित रूप से एक नए समाज का निर्माण जिसमें मजदूर मेहनत कशों का राज होगा, जहाँ जिसको हम समाजवादी समाज का निर्माण करते हैं वह आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ ये संघर्ष आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद साथी। कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको सरकार जिस तरह पिछले 10 महीने से किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं और कम से कम 700 किसान शहीद हो गए हैं, सरकार उनकी सुध लेने के लिए नहीं आ रही है और सरकार पूरी तरह तानाशाही रवैये पे तुली हुई है।
और किसानों को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह किसानों को हम कह रहे हैं हमें 3 काले कानून नहीं चाहिए, आपको कोई कपड़ा नहीं चाहिए, जबरदस्ती आपको पहनाया जा रहा है। किसान कह रहा है 3 काले कानून नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए, तो वो जबरदस्ती कानून हम पे थोपे जा रहे हैं। हम उस काले कानूनों का विरोध करते हैं और हमें MSP की गारंटी चाहिए, MSP की गारंटी चाहिए। वैल्यू भी बढ़ा दो। जिस तरीके आपका नाम बहुत? मेरा नाम बलजीत सिंह, पूर्व प्रधान। वैल्यू बढ़ाने का मतलब है मैं छोटा तो ये आपने जो आज धरना प्रदर्शन किया है, तो इसमें किसकी जगह के लोग आए? सब्जी के ऊपर बैठ गए तो चारों तरफ से हैं, गोला पार, बिंदु खत्ता, इधर से तुम्हारा लामा चौड़, सब जगह के लोग आ रहे हैं, इकट्ठे होंगे एक जगह पे, सब एकत्रित होंगे। अभी सब आने वाले दूसरे भी आ रहे हैं, अभी और आ रहे हैं। तो सोने का भी दाम बढ़ा तो ये कब तक चलेगा? एक ही दिवसीय है? अपना भी दाम ये तो आज हमारा संयुक्त मोर्चे का बंद का आह्वान था, उसी आह्वान के अंतर्गत हम लोग आए थे और आगे जो है जो हमें आगे से मिलेगा, जो हमें निर्देश मिलेगा उसका हम पालन। और भी मांगे हैं आपके कोई? बस यही मांगे हैं, काले कानून वापस, 3 के 3 काले कानून वापस और MSP की गारंटी, MSP की गारंटी।